फोर्टिस अस्पताल मोहाली द्वारा ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट एवं IMA कुरुक्षेत्र के साथ संयुक्त तत्वावधान में कुरुक्षेत्र की सेक्टर 13 मार्केट में स्थित आदर्श क्लिनिक में आज रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में फोर्टिस अस्पताल की टीम ने 100 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। इस शिविर में विशेष रूप से फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर मोहनीश छाबड़ा ने शिविर में पहुंचे लोगों के मोटापा, लीवर संबंधी अन्य बीमारियों की जांच की। उन्होंने बताया कि मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है। मोटापे के कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि आजकल बच्चों में भी मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है, जिसका कारण उनके खान-पान और उनकी दिनचर्या को माना जा सकता है। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि उन्हें अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, खान-पान बदलना होगा। अगर वे इसे नहीं बदलेंगे तो किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के संचालक एवं कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर DK ललित ने भी लोगों को जागरूक किया और कहा कि वे हर माह ठाकुरदास ललित चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निशुल्क जांच शिविर का आयोजन करते रहते हैं। ऐसे शिविर लगने से आम जन को फायदा मिलता है और इस तरह के शिविर भविष्य में भी आयोजित होते रहेंगे। इस अवसर पर फोर्टिस अस्पताल के PRO शीशपाल, IMA कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर KC भारद्वाज, डॉक्टर सुरेश भोला, डॉक्टर नरेंद्र ब्रूथी, डॉक्टर AC नागपाल, डॉक्टर NC मुरेजा, डॉक्टर सेठी, डॉक्टर दीपा भोला, डॉक्टर केदार, समाजसेवी सुरेंद्र ढिंगरा, आनंद बजाज, विनोद रावल आदि भी मौजूद रहे। डॉक्टर ललित व IMA कुरुक्षेत्र ने फोर्टिस अस्पताल से आई डॉक्टरों की टीम को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत भी किया। आज कुरुक्षेत्र में जो कैंप है उसका टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा। तो मेरे हिसाब से ओबेसिटी आप सबको पता है, एक पेंडेमिक की तरह, आग की तरह ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में फैल रही है और 40% हमारी पॉपुलेशन आज के दिन में ओबीज है। और अगर जो आप एडोलेसेंट्स लें कि बच्चे, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट ओबेसिटी का रेट इंडिया में है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन का ओबेसिटी में। तो ये सारा कुछ देखते हुए आप समझेंगे कि अगर जो ओबेसिटी का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है तो ओबेसिटी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कितनी तादाद में बढ़ेंगी। ऑलरेडी हमारा देश डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कि डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज हो गए हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, फैटी लीवर से होने वाला लिवर सिरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज का, कई तरह के कैंसर ओबीज लोगों को ज़्यादा होते हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारा कुछ देखते हुए अगर आप देखेंगे कि एक सिंपल ओबेसिटी से इतनी सारी बीमारियां निकल रही हैं और उनका आगे इलाज कितना बड़ा बर्डन है हमारे हेल्थ केयर के ऊपर। अगर आप देखेंगे मोर देन 50% पीपल जो हॉस्पिटल आते हैं OPD में, IPD में, वो किसी ना किसी ओबेसिटी की ऑफ शूट, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो की वजह से आते हैं और दवाइयाँ लेके जाते हैं। और जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है दवाइयाँ ऐड ही होती हैं, बीमारियाँ ऐड होती हैं, बीमारियाँ कम नहीं होती। पर कोई भी ओबेसिटी के बारे में बात नहीं करना चाहता, ओबेसिटी के बारे में उसको एड्रेस नहीं करना चाहता। तो मेरे हिसाब से अगर जो हम ओबेसिटी को ही एड्रेस करें, उसकी प्रिवेंशन की बात करें, उसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो हम कितनी सारी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं और कितनी सारी दवाइयाँ कम पेशेंट की हो सकती हैं जस्ट एक 10% वेट लॉस करने से। सो कोई पूछेगा भाई कितना वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँगा कि कम से कम 5 से 10% तो मिनिमम वेट लॉस है टोटल बॉडी वेट। जैसे आप अगर 80 किलो के 8 किलो भी रिड्यूस कर लेंगे तो उससे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपकी बीमारियों पे, ब्लड प्रेशर पे, हार्ट पे जो इफेक्ट है वो कम हो सकता है। तो अब आप पूछेंगे कैसे ओबेसिटी को हम आगे ट्रीट कर सकें या ओबेसिटी को हम वो कर सकें। सो ओबेसिटी के लिए जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो तो लाइफस्टाइल ही रहेगा। लाइफस्टाइल में आपकी डाइट में कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 500 कैलोरी का डेफिसिट रखना बहुत ज़रूरी है और साथ में एक्टिविटी को बढ़ाना, मोर देन 10,000 स्टेप्स अ डे, और साथ में रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी भी जरूरी है। वो क्या रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मसल मास कम हो जाता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। तो उसको फास्ट करने के लिए कार्डियो तो करते ही हैं, योगा करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, पर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है।
फिर उसके बाद आता है जो लोग नहीं कर पाते, कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती या वेट लूज नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल फेल हो गया, तो उनके लिए आज के दिन में इवन नॉन सर्जिकल तरीके बहुत सारे आ गए हैं जो एंडोस्कोपी से हम उनको मोटापे को डील कर सकते हैं। तो उसमें कुछ है रिवर्सिबल, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि एंडोस्कोपी से हम एक गुब्बारा है पेट में डिप्लॉय कर दें और उसको 1 साल रख सकते हैं, तो उसमें ही लोग 15% 12 से 15% टोटल बॉडी वेट लूज हो जाता है। तो वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका वेट BMI 30 और 35 के बीच में है, बट यंग उम्र में किसी को ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, वेट रिड्यूस करना चाहता है और ये बीमारियों को कम करना चाहता है। बट ये नहीं कि सिर्फ बलून डालने से ही बलून काम करेगा, काम तो आप ही को करना है। उसके साथ भी लाइफस्टाइल जो आपकी मॉडिफिकेशंस हैं वो क्या कहते हैं, आपको ध्यान देना है, अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। और दूसरा जो प्रोसीजर बहुत पॉपुलर हो रहा है आज के दिन में, नॉन सर्जिकल जो प्रोसीजर है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। जैसे सर्जन तो पेट को आधा काट देता है, हम काटते नहीं हैं, हम सूचर लगा के पेट की लेंथ और ब्रेड्थ को कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो भूख कम हो जाती है, दूसरा कम खाना खाया जाता है और उससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, तो पेट भरा ज़्यादा देर रहता है। तो उससे भी कम से कम 15 से 20% बॉडी वेट आपका 1 साल में कम हो जाता है और उससे भी बहुत मीनिंगफुल डिफरेंस पड़ जाता है जो ओबेसिटी और उसकी जो बीमारियां हैं उसमें। तो डॉक्टर साहब, जो आज आप कैंप लगा रहे हैं, आज जो आप मरीजों को देखेंगे तो उनको कैसे जागरूक करेंगे? आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आज हम पूरी टीम लेके आए हैं। इसमें बेसिकली एक डॉक्टर का ही नहीं है रोल, इसमें रोल एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का है। जैसे हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आए हैं जो कि उनको गाइड करेंगे। हम सब पेशेंट्स को एक स्पेशल फूड जर्नल बनवाया है हमने, फूड जर्नल डायरी, जो हर पेशेंट को देंगे कि भाई उसमें वो रिकॉर्ड करें अपना डेली का क्या क्या खाते हैं, कितनी बार कितना लिक्विड कंज्यूम करते हैं, कितनी बार स्नैक्स खाते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट में। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उस फूड जर्नल को आप देखेंगे कि पेशेंट की पहले फीडबैक लेनी बहुत ज़रूरी है, उसकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी उसको एडवाइस कर सकेंगे ठीक राइटली कि भैया आप ये गलत कर रहे हो और ये आप ऐसे करिए। तो वो फूड जर्नल हम देंगे, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं। और आपने ये भी देखा आज के दिन में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से भी लोग बहुत खाना खा जाते हैं, भूख नहीं भी होती तो फिर भी खा लेते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई हैं फोर्टिस से और पूरी टीम है, फिजिशियन असिस्टेंट हैं, काउंसलर हैं और हमारे साथ और जूनियर कोलीग्स भी हैं। अब तक डॉक्टर साहब जो ये आप सर्जरी बता रहे हैं, अब तक आपने ऐसे कितने पेशेंट्स की अब तक कर चुके हैं आप? देखिए, ये प्रोग्राम अभी बहुत नया शुरू हुआ है। इसमें मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हमने कोई 100 पेशेंट कर दिए, पर यस 10-15 पेशेंट जो हमारे वहाँ पे हुए हैं उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये जो बैलून का बता रहा हूँ, वी वर फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और कई पेशेंट्स ने तो हमारे इसमें ऑलमोस्ट 60 किलो भी बैलून के ऊपर लूज किया। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स? साइड इफ़ेक्ट्स तो देखिए हर प्रोसीजर का होता है, बट मैं ये बोलूँगा बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। जो एक बड़ी बैरियाट्रिक सर्जरी के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नहीं है, पर माइनर साइड इफ़ेक्ट्स में बैलून डालने से अंदर अल्सर होना, कोई ब्लीडिंग होना, पैनक्रियास की सोजिश होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, तो ये हो सकते हैं, बट बहुत परसेंटेज लेस देन 1% है। जी डॉक्टर साहब, क्या बताएंगे आप समय समय पर जो है लोगों के लिए निःशुल्क कैंप आयोजित करते रहते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसे डॉक्टर आते रहेंगे, हमारे कैंप लगते रहेंगे, लोगों की सेवा होती रहेगी, हमारा तो यही अपना लाइफ का वो है। आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, कैंप लग रहे हैं। ट्रेनिंग 23 साल से आ रहा हूँ मैं, आप सबका साथ और आप सबका प्यार, एंड थैंक यू सो मच। आगे भी मिलता बिल्कुल। जो हमारा मेन एम था ये ओबेसिटी कैंप का, आप सबको पता है ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द पैंडेमिक्स और बीमारियां जो ओबेसिटी की वजह से हैं उसका ट्रीटमेंट तो चलता रहता है और ओबेसिटी की बात कोई भी नहीं करता। तो इस फील्ड में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जो बेस ऑफ द पिरामिड है जो ट्रीटमेंट का, वो तो है लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज रूटीन। सो दैट इज़ द मेन स्टे। सो फर्स्ट मैसेज इज़ कि जो चीज़ लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज कर सकती है उससे ऊपर कुछ नहीं है।
सो वो जब फेल हो जाती हैं या वो एक्ट नहीं करती हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं एक्सरसाइज कर सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं, किसी को गोडे की, किसी को हार्ट की, और कोमॉर्बिडिटीज़ बढ़ रही हैं, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन के लिए मैं बोलूँगा, नॉट फॉर ओल्डर पीपल। सो वी हैव फ्यू नॉन सर्जिकल ऑप्शंस ऑफ वेट लॉस। और वो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस दो बहुत जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं, उसमें एक है एंडोस्कोपिक या पेरियाट्रिक बैलून प्लेसमेंट। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सिलिकॉन का बना बैलून होता है जो कि हम पेट में एंडोस्कोपिकली इम्प्लांट करते हैं। प्रोसीजर बड़ा सिंपल होता है, 10 मिनट में 5 मिनट जैसे नॉर्मल एंडोस्कोपी होती है वैसे ही ये डाल देते हैं, और इसको हम मैक्सिमम 1000 सीसी तक इन्फ्लेट कर सकते हैं। पर यूजुअली शुरू में हम 500-600 ml ही इन्फ्लेट करते हैं। और उसके बाद इसका जो फंक्शन है उसमें ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा खाएंगे पेट जल्दी भर जाएगा, ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे उल्टी आने का मन करेगा, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग आपकी डिले हो जाएगी। सो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। और उससे कुछ हार्मोन्स की भी मॉड्यूलेशन करता है कि भूख आपकी कम हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी बात बैलून की क्या है कि ये एडजस्टेबल बैलून है। ये जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड सी देख रहे हैं, इट इज़ लाइक ए बेसिकली ये स्प्रिंग इलास्टिक है जिसको आप बाहर निकाल के इसमें से निकाल भी सकते हो और भर भी सकते हो सिलाई। सो 1 साल के लिए हम इस बैलून को रख सकते हैं। और इसमें एवरेज वेट लॉस जो स्टडीज़ में दिखाया गया है वो 12 से 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट लॉस हो जाता है। जैसे कोई 100 किलो का है तो 12 से 15 किलो 1 साल में यूज होता है। लाइफ स्टाइल स्टिल रिमेन्स, आई वुड से, अलॉन्ग विद द बैलून। ऐसे नहीं कि बैलून डाल दिया बैलून काम करेगा, नहीं, वो लाइफ स्टाइल तो आपको साथ में करना ही पड़ेगा। बट दिस इज़ द मिनिमम वेट लॉस। मैक्सिमम हमारे कुरुक्षेत्र का ही पेशेंट था, 60 किलो भी उसने इस पे लूज़ किया, वो 9 महीने में ही निकलवा गया अपना बैलून आके। मेड ऑफ सिलिकॉन। हाँ, मेड ऑफ सिलिकॉन। सो इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें अल्सर, इट कैन कॉज है अल्सर, तो पहले हमें एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है, कोई बड़ा हाइटस हर्निया, कोई पेट में अल्सर, वेरेसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, दोज आर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दिस प्रोसीजर। और अगर ये कोई हिट हो जाती है तो इसमें ना हम सलाइन के साथ मिथिलिन ग्लू ऐड करते हैं, तब ये ब्लू कलर दिखाया है। तो अगर से कहीं भी कोई हिट हुआ, ट्रॉमा हुआ, ये लीक करता है तो आपका यूरिन ग्रीन हो जाएगा, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि भाई ये यूरिन ग्रीन हुआ है। तो उससे क्या है कि जब डिफ्लेट होएगा आगे जाके ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, उससे पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लीक है, तो आप जल्दी जाके डॉक्टर से अपनी एंडोस्कोपी करा लीजिए। दूसरा प्रोसीजर जो बहुत पॉपुलर हो रहा है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ए सर्जिकल स्लीप गैस्ट्रेक्टमी जो सर्जन्स करते हैं, तो उसमें हम करते हैं एंडोस्कोपिकली स्लीप गैस्ट्रोप्लास्टी। तो एंडोस्कोपी से जाके हम ये जो कॉर्पस वाला पार्ट है, एंट्रम से पहले वाला पार्ट जो स्टमक का है, फंडस को छोड़ के बॉडी ऑफ जो स्टमक है उसमें सूचर्स लगाते हैं, जिससे लेंथ और ब्रेड्थ पेट की छोटी हो जाती है। ये फुल थिकनेस सूचर्स होते हैं। वो फुल थिकनेस क्या है कि इट इन्वेजिनेट्स द स्टमक म्यूकोसा इनसाइड, तो सिरोजा टू सिरोजा बाद में एडिशन बन जाती है। और ये भी प्रोसीजर कोई घंटे का प्रोसीजर है। इसमें भी 1 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन, सवेरे दाखिल करके शाम को पेशेंट घर जाता है, और इसमें भी ऑलमोस्ट 15 से 20% टोटल बॉडी वेट लॉस है। सो ये दोनों प्रोसीजर्स बेसिकली बने उन ओबीज पेशेंट्स के लिए हैं जिनका BMI 30 और 35 के बीच में है, बट कोमॉर्बिडिटीज़ आपको डेवलप हो गई हैं, साथ में ब्लड प्रेशर है, फैटी लिवर हो रहा है, लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं, या डायबिटीज़ आ गई है यंग एज पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। स्पेशली ऑल्सो उन लोगों के लिए जिनका BMI सपोज 40 है बट वो अनफिट है सर्जरी के लिए, तो उनके लिए भी बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है कि वेट कम हो जाएगा, एंड देन दे कैन गो अहेड एंड डू देयर सर्जरी व्हेन देयर वेट रिड्यूसेस। सर्जिकल जो रिस्क है वो कम हुआ है, उसमें भी ये प्रोसीजर्स बहुत मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल प्रोसीजर। सर ये रिवर्सिबल है? ये रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं है सर, बट उसमें अच्छी बात यह है कि उसके बाद यू कैन स्टिल गो फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी अगर वो फेल हो। इट्स नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाँ जी, वो परमानेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर वो ये है कि अगर जो सूचर्स, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, कि अगर आपके फुल थिकनेस सूचर्स नहीं लगे तो वो सूचर्स खुल जाएंगे आप, क्योंकि पेट का प्रेशर रहता है, तो उसमें टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर प्लेसिंग, वेदर दोज आर फुल थिकनेस सूचर्स और नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली सूचर्स ने काम नहीं करना, सिरोजा टू सिरोजा जो एडिशंस बननी है उन्होंने काम करना, जो लॉन्ग टर्म काम करना है। तो ये 2 प्रोसीजर्स मेरे हिसाब से आज के दिन में इम्पॉर्टेंट हैं, और बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आई वुड स्टिल से कैलोरीज टेकन एंड कैलोरीज स्पेंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 500 कैलोरीज का डेफिसिट
more than 10,000 steps. But at the same time, I want to give you a message कि कार्डियो करनी जरूरी है, बट इंडियंस रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस नहीं करते. वेट ट्रेनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेट ट्रेनिंग से मसल मास बढ़ेगा तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो वो करना बहुत जरूरी है. कॉस्ट वाइज इसमें टोटल कॉस्ट अराउंड 1.5 से 2.25 लाख है. लाख रुपए का बलून है, 50,000 का प्रोसीजर है, तो एक दिन की हॉस्पिटलाइजेशन तो आगे अराउंड 1.75. स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी अभी थोड़ा सा महंगा है, बिकॉज उसमें सूचर्स और जो कंज्यूमेबल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो 3.5 से 4 लाख के करीब उसकी कॉस्ट ये निकालना पड़ेगा. हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल बिल्कुल. अगर फिर खाओगे फिर वही पहुँच. हाँ जी. खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट.